चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का क्यूज का होमवर्क 17 नंबर है, शुरू किया जाए। ठीक है, तो बताइए, आप बताएंगे। बताइए, कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी, उत्तराखंड। अभी जो हम पूछेंगे ना, अभी टोटल भारत के टाइगर रिजर्व है। टोटल भारत के टाइगर रिजर्व मतलब जहां पर जो है, यहाँ पर सिर्फ टाइगर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? टाइगर। सरिस्का, सरिस्का उत्तराखंड में है जी कि राजस्थान में है? देखिए क्वेश्चन पे, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ टाइगर वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? टाइगर वाला। सरिस्का राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान, राजा जी उत्तराखंड। ठीक है, आइए, पेरियार, पेरियार केरल, इंद्रावती, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती, गुरु खांसी, गुरु खांसी, गुरु खांसी ना घासी, गुरु घासी, गुरु घासी छत्तीसगढ़, कांगेर छत्तीसगढ़, इंद्रावती, गुरु खांसी, कांगेर सब कहाँ है? छत्तीसगढ़। तीनों कहाँ है? छत्तीसगढ़। उनका बोलिए थोड़ा इधर हो जाइए, आप इधर हो जाइए, आप बोल नहीं रहे हैं। अब सुनाई देगा, अब समझ में आएगा। ठीक है ना? नहीं तो बुक्सा कहाँ है? बुक्सा, बुक्सा पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन, बुक्सा, गुरु घासी, कांगेर। सुनिए एक मिनट, गुरु खांसी, कांगेर, इंद्रावती सब तीनों कहाँ है? छत्तीसगढ़। तीनों कहाँ है? पेरियार केरल, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, सरिस्का रणथंबोर राजस्थान, राजा जी कार्बेट उत्तराखंड, कार्बेट उत्तराखंड। आगे चलते हैं, आगे बताइएगा। दुधवा रानीपुर, मुदुमलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि, बांधवगढ़, बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व पूरा नाम है। कन्हा सतपुड़ा, मध्य सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश से। मध्य वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये 2023 में बना है, याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो वीरांगना दुर्गावती 2023 में बना है, मध्य प्रदेश में है। अब बताइए, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी। वीरांगना दुर्गावती कहाँ है? रातापानी भी मध्य प्रदेश में है, 2024 में बना है। 2000 थोड़ा सा करंट का हो गया, इसलिए इसको ध्यान रखना है। 2024 में बना है रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। नवेगांव, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नामेरी, नामेरी कहाँ है? महाराष्ट्र नहीं, असम में है। नामेरी असम, नाम दफा तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी असम में है, काजीरंगा असम में है, ओरांग असम में है, मानस असम में। मानस कहाँ है? असम। मानस, नामेरी, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग कहाँ है? असम। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल। नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल। बांदीपुर कर्नाटक, तो कर्नाटक में 2 गो, नागरहोल बांदीपुर, कर्नाटक में 2 गो, नागरहोल बांदीपुर। ठीक है,
आगे चलते हैं। धौलपुर, धौलपुर राजस्थान। धौलपुर, इसका पूरा नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो 2023 में बना है। 2023 में बना है। आगे चलिए। आगे एलिफेंट, काजीरंगा नामे पर है, असम में है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व, कामेंग, कामेंग अरुणाचल प्रदेश। वायनाड, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? साउथ इंडिया, तमिलनाडु। तो नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज कहाँ है? वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज, हाँ तो उड़ीसा में है। कहाँ है? देश इसमें ज्यादा ना है, 4 गो है। काजीरंगा, कामेंग, वायनाड, नीलगिरी, मयूरभंज। ये सबका रखना है, याद रखना है, सबका रखना है, याद रखना है। ये बताइए कार्बेट राजा जी कहाँ है? रणथंबोर सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। इंद्रावती, इंद्रावती केरल में है। देखिए याद है, गुरु घासी, कांगेर, इंद्रावती, 3 को छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासी, कांगेर, इंद्रावती, ठीक है। बुक्सा, पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। दुधवा, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। मुदुमलाई, मुदुमलाई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व, कन्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नवेगांव, नवेगांव, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी बोले थे, कहाँ? असम। नामेरी कहाँ है? असम। नामेरी। काजीरंगा, ओरांग, मानस, सिमलीपाल, सिमलीपाल, बांदीपुर। देखिए उनसे जाइए बात करिए तो। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक। अब बताइए एलिफेंट वाला में, भारत के एलिफेंट रिजर्व। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 एसएससी, हाथी परियोजना। हाथी परियोजना पूछा है ना, हाथी परियोजना पूछा हुआ है 2022 में। पूछा हुआ है एसएससी हाथी परियोजना 1992 में शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 1992 में। तो याद रखिएगा हाथी परियोजना कब शुरुआत हुआ है? 1992 में। अब टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुआ है? 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, मैंने बाघ परियोजना 1973। हाथी 1992, 1900 याद रखिए। एसएससी 2022 वाला पिछले बार। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009, 2009। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? आगे गुरु घासी कहाँ है? गुरु घासी, गुरु घासी इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासी। याद रखिएगा, तीनों बड़ी पूछता है जी, तीनों का लाइन से याद रखे था। गुरु घासी, इंद्रावती, कांगेर। कहाँ है? नामेरी, नामेरी असम। 3 अक्षर का है नामेरी, असम। नामेरी असम, नामेरी नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल बांदीपुर, सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, सरिस्का रणथंबोर पेरियार
पेरियार केरल, पेरियार केरल। मुदुमलाई, मुदुमलाई दुधवा, ओरंग काजीरंगा, सिमलीपाल, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर बांदीपुर याद रहेगा ना। स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको हर हाल में क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जीएस की तरफ। अरे ये कौन सा तरीका है ऐसे रखने का भाई? दोनों किताब को कहीं में रख दिए हैं। चलिए बताइए, ये 16 के बाद में ये कैसे आ जाएगा जी? 17 आएगा ना। 17 पेन दीजिए। चलिए बताइए, शिक्षा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। आगे चलते हैं। ये बताइए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुव पे होती है ना। पृथ्वी का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता ध्रुव पर। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे बताइए। ये बताइए कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे? अब विल्ली विल्ली हवा कहाँ चलती है? अभी हम लोग सुबह में पढ़े ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी रांची पिछले बार 2011 में। बिल्ली बिल्ली सुबह में पढ़ चुके हैं। सेट में भी था ना। देखिए इसका मतलब सेट अगर हम लोग को ज्वाइन करते हैं तो क्लास एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन अब पूछेगा, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही आगे पूछने की संभावना बनती है। ठीक ना, तो इसलिए सेट को हर हाल में ज्वाइन करना है। आगे चलते हैं। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? ये झूलन गोस्वामी के नाम जानते हैं? अरे महिला क्रिकेटर है। अब क्रिकेट से होगा, किससे होगा? क्रिकेट से होगा। किससे होगा? क्रिकेट से। भारत का पहला नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में। 1957 में का नाम भाई जिम कार्बेट। ओकरा पहले का नाम रहे हेली, अब एक नाम बदल गया रामगंगा, क्योंकि एक बीचे बीच रामगंगा नदी गुजरे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? बताइए किस नदी के तट पर है? पोटोमैक। किस नदी पर है? पोटोमैक। किस नदी पर है? पोटोमैक नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना तो ताप्ती नदी पर पहले है। और किस राज्य में है? गुजरात में। किस में है? आप लोग ई वाला होमवर्क अच्छा से नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े नहीं, पढ़े ही नहीं है। चलिए ठीक किया है, बहुत पढ़ना पड़ेगा इसलिए छोड़ देना है। काहे को पढ़िएगा? पढ़ने से दिमाग को प्रेशर आएगा। ठीक है ना, नहीं पढ़ना है ज्यादा। आगे चलते हैं। ये बताइए, मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर कब अधिकार कर लिया? कब अधिकार कर लिया? मुल्तान पर मोहम्मद गोरी ने कब अधिकार कर लिया? 1175 में। 1175 में। बंगाल का पहला गवर्नर बताइए। रॉबर्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे कि लॉर्ड माउंटबेटन थे? हाँ, सी राजगोपालाचारी क्या हुआ जी? भारतीय थे। क्या थे? भारतीय थे। क्या हुआ? काहे पटक रहे हैं?
न रखिए उसको, पटकिए जन। आगे चलते हैं। नहर बताइए, स्वेज नहर की क्या स्थिति है, किसको किसको जोड़ता है? ये पढ़ चुके हैं स्वेज नहर ना। लाल सागर और कील नहर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर, प्राकृतिक नहर कील नहर, मानव निर्मित नहर सबसे व्यस्त स्वेज नहर, पढ़ चुके हैं। पनामा नहर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, ये पढ़ा चुके हैं ना। ये बातों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप इतना समझिए कि जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेट में जरूर आएगा, एग्जाम में आएगा, इसलिए उसको हर हाल में याद रखिए। हम तो अंडरलाइन भी करवाते हैं, लिखवाते भी हैं कि इसको हर हाल में क्या रखिए, याद रखिए। क्लास में यादों करवाते हैं, वो कर बावजूद याद नहीं हो रहा है, तो अब इसका मतलब आपको दवा कराने की जरूरत है। आगे चलिए, सुंदरबन के जंगल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंग्रोव। स्थानीय स्वशासन के जनक, हाँ रिपन, हाँ इसको सज्जन रिपन भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब बताइए, नाना साहब के नाम से कौन जाने जाते थे? नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इस तरह से ये वाला पुस्तक पूछ लिया। अब साइंस वाला बताइए, साइंस वाला थोड़ा सा है, बताइए तो। ये बताइए, हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? आवर्त की संख्या कब होती है आप बताइए? 3 गो आवर्त होता है। कब होता है आवर्त? पीरियोडिक टेबल में आवर्त कब होता है? 4 होता है ना, बहुत बढ़िया। कब 7 गो होता है? कब होता है? 7 गो आवर्त होता है। वर्ग कब होता है? वर्ग 18 गो। तो वही 7 गो में से कोई एक में हीलियम और हाइड्रोजन होगा, तो किसमें है? पहला आवर्त में। किसमें है? पहला में है। आगे चलते हैं। ये बताइए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल। क्या कहा? F बराबर एम ए, F बराबर m हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण, एक्सीलरेशन। नहीं, सूत्र सूत्र याद रहेगा तो नहीं बना जाएगा जी। सूत्र याद है आप लोगों को, बोलने नहीं आ रहा है ना, यही कारण होता है। आप लोगों को याद रहता है, परीक्षा में नंबर कम आ जाता है एग्जाम में, नहीं तो बाकी बाकी सब याद है आप लोगों को। आगे चलते हैं। ये बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में के वर्ग 1 के तत्व क्या कहते हैं? वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु, क्या कहता है? क्षार धातु। आगे, हाँ आगे बताइए, शक्ति के बराबर होता है V बटा T, जहां V का क्या अर्थ है? शक्ति बराबर क्या होता है? V बटा T, जहां V का क्या अर्थ है? V का विस्थापन होता है कि वर्क होता है? वर्क बटा टाई, वर्क बटा एनर्जी बराबर V बटा T ना होता है जी। हम आपको एक इंडिकेशन भी दिए थे कि शक्ति में बताइए। किसे बताइए? शक्ति में बताइए। आगे चलिए, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। गैलियम और दूध का दही में परिवर्तित होना कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। आगे चलिए, और 2 गो बताइए, मात्र 2 गो। ये बताइए कि महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 23 जोड़ी। का जोड़ी? भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, उसका नाम बताइए। ऐसे तो दूरी होगा, ठीक है ना। क्या होगा? एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम बताइए। एसिड का सामान्य नाम? एसीटर एसिड। क्या नाम है? एसीटर एसिड, एसीटर एसिड। कोई दिक्कत? देखिए जी, आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किसने किया था? उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम धातु का पहला अवलोकन किसने किया था? अवलोकन? डेवोनियर।
कौन किए थे? डिमोनियन। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन दिए थे। कौन दिए थे भाई? चार्ल्स। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है ना। सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। नील आर्मस्ट्रांग। किस जहाज से गया था? नील आर्मस्ट्रांग किस जहाज से गया था? अपोलो 11। अपोलो। इसके साथ कितने लोग थे? 3 लोग था। दूसरा यात्री का नाम बताइए। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति उतरने वाला था नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए दूसरा नहीं बताया, होमवर्क रहेगा, घर से खुद कर लाइएगा। ये हम बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, लेकिन आप लोग तो याद नहीं करिएगा। चलिए ये होमवर्क रहेगा, आगे का होमवर्क ग्रुप में जाएगा।